नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। अपने बेतुके और जहरीले बोल के लिए जाने जाने वाले इरफान अंसारी का एक और विवादित बयान सामने आया है। इरफान अंसारी ने इस बार फिल्म अदाकारा कंगना रनौत को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है। पहले आप सुनिए इरफान बोल क्या रहे हैं। आखिर कंगना रनौत है, उनकी गाल से भी चिकनी सड़कें मैं बनाने जा रहा हूं और हमारे आदिवासी बाल बच्चे उसमें चलेंगे, युवा वर्ग चलेगा, व्यवसाय चलेंगे, चकाचक सड़कें बनेगा। ये काम इरफान अंसारी का है। मैं फिर से अपनी सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत जी को और फुरकान अंसारी जी के अथक प्रयास से ये सड़कें बनने, तो मैं भाजपा से कहना चाहता हूं, जिसका नमक खाते हो नमक हरामी मत करो। मैं विश्वास दिलाता हूं, ये 14 महत्वपूर्ण सड़कें हैं। ये फिल्म अदाकारा जो कंगना रनौत है, उनकी गाल से भी चिकनी सड़कें मैं बनाने जा रहा हूं और हमारे आदिवासी बाल बच्चे उसमें चलेंगे, युवा वर्ग चलेगा, व्यवसाय चलेंगे, चकाचक सड़कें बनेगा। ये काम इरफान अंसारी का है। मैं फिर से अपनी सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत जी को और फुरकान अंसारी जी के अथक प्रयास से ये सड़कें बनने, तो मैं भाजपा। तो सुना आपने, इरफान अंसारी ने इस बार फिल्म अदाकारा कंगना को लेकर अपमानजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया है और इरफान अपने विवादित बयान से बाज नहीं आ रहे हैं। अपने बयान से वो हमेशा किसी न किसी को अपमानित करते हैं और ऐसे में कई अहम सवाल उठता है। सवाल ये, क्या इरफान पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोलेंगे? क्या इरफान पब्लिसिटी पाने के लिए अनर्गल बयान इसी तरह से देते रहेंगे? क्या महिला अदाकारों को लेकर इरफान की यही सोच है? जिस तरह से बयान उनका सामने आया है, तो यह सवाल उठता है कि क्या एक महिला अदाकारा को लेकर इरफान की यही सोच है? इरफान को महिला अदाकारा का अपमानित करने का हक आखिर दिया किसने है? इरफान अंसारी के बयान पर रांची में महिलाओं ने कड़ा विरोध जताया है। महिलाओं ने इरफान के बयान को शर्मनाक बताया है। बहुत दुख हो रहा है उनके ऐसे बयान पे। हम सभी महिलाओं को कहेंगे कि उनके लिए इस तरह से एक हम लोग बात उठाएं, क्योंकि कैसे महिलाओं को तुलना कर देंगे, सड़क बनाना और कल होकर के कुछ और पे तुलना कर देंगे। कोई भी पढ़े लिखे इंसान ऐसा बात नहीं कर सकते। इससे तो जाहिर हो रहा है कि वो सर्टिफिकेट शायद फेक बना के बैठ गए होंगे। क्या बोलेंगे, तो बहुत शर्मनाक है हम लोग के लिए, लेडीज लोग के लिए, क्योंकि आजकल लेडीज लोग सब जगह जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं, बाहर संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वुमेन्स आज सब बहुत सारा जगह ऐसा देखा गया है कि वुमेन्स तो सबसे आगे है, पढ़ाई लिखाई में भी हो या सब जगह में है। उस जगह में जाके इस तरह से इंसल्ट तो हम लोग बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। इरफान अंसारी जो नारी का अपमान कर रहे हैं, ये अपमान करना बंद करे। जो कंगना रनौत के गाल का इस्तेमाल रोड की तुलना से कर रहे हैं, ये करना बंद करे, क्योंकि उनके घर में भी माँ बहन है। अगर इस तरह का नारी का अपमान करते रहें तो हम सारी महिलाएं मिलके फिर उनके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं। इसलिए वो नारी का सम्मान करे। इरफान अंसारी जी, आप होश में रहकर बयानबाजी कीजिए। कंगना रनौत एक महिला है और महिला के खिलाफ इस तरह का बयान आप नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह का बयानबाजी हुआ तो समस्त झारखंड की महिला आपके खिलाफ रोड में उतरकर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार किया है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ये बयान महिलाओं के प्रति ओछी सोच और मानसिकता को दर्शाता है। इससे पहले भी महिलाओं को लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेता अभद्र टिप्पणी करते रहे हैं। कांग्रेस के नेता महिलाओं के प्रति अपनी ओछी सोच और घटिया मानसिकता के लिए लंबे समय से जाने जाते रहे हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की एक बड़ी नेत्री की तुलना टंचमाल से की थी और कर्नाटका के कांग्रेस के एक विधायक ने कहा था कि जब महिलाओं के साथ रेप हो रहा है तो उन्हें इंजॉय करना चाहिए। और अब कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने एक एक्ट्रेस से झारखंड के गालों की तुलना की है। देखिए, ये इनकी सोच को दिखाता है, ये इनकी पार्टी की सोच को दिखाता है, ये इनकी घटिया मानसिकता को सोच को दिखाता है। इससे पहले भी इरफान अंसारी ने कहा था, एक योग शिक्षिका के बारे में अनर्गल टिप्पणी की थी, उनके कपड़ों के बारे में घटिया टिप्पणी की थी। चलिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि पिछले दिनों इरफान ने कैसे कैसे विवादित बयान दिए हैं और इरफान के बेतुके बोल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान में डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाएं। तो ये कुछ बयान जो इरफान ने इससे पहले भी दिए हैं और इरफान के ये बेतुके बोल हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इरफान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुस्तान में डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाएं, पीएम को डर लगता है तो चले जाए यूएसए।
और अपने दोस्त ट्रंप के पास कोरोना की तीसरी लहर घातक नहीं है, इस तरह के भी बयान उन्होंने दिए। कुछ दिन पहले ही सामने आया था बयान, जहां उन्होंने कहा था कि ये जो कोरोना की तीसरी लहर है वो घातक नहीं है, मास्क लगाना जरूरी नहीं है, अगर झारखंड में रहना है तो जय जौहर कहना होगा। ये तमाम बयान हम आपको बता रहे हैं जो इरफान अंसारी ने इस बीच दिए हैं। और सिमडेगा के बेसरा जारा मॉब लिंचिंग घटना के 3 और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको सिमडेगा से बता रहे हैं, जहां मॉब लिंचिंग पर यह खबर, सिमडेगा के बेसरा जारा मॉब लिंचिंग घटना के 3 और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलेबिरा और ठेठई टांगर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की है। तो ये बड़ी खबर सिमडेगा से बता रहे हैं आपको। गिरफ्तार आरोपियों में नेल्सन बुद्ध, जिलान लुगून, कोमल लुगून और उदय समद शामिल हैं और इस मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं एक नामजद अभी भी फरार है। इधर गुमला में पुलिस ने भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली अमन नागेसिया उर्फ मनोज नागेसिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस ने एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, 6 किलो विस्फोटक, 10 पीस इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर भी बरामद किया है। आपको बताते चले कि हार्डकोर नक्सली अमन नागेसिया गुमला जिले के कई कांडों में शामिल है और पिछले महीने कुरुमगढ़ नवनिर्मित थाना को विस्फोट कर उड़ाने के मामले सहित दर्जनों मुठभेड़ में वो शामिल है। पुलिस के छापेमारी दल ने उसके घर पर छापा मारा तो हार्डकोर नक्सली भागने लगा। जवानों ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। अमन नागेसिया 15 लाख के इनामी नक्सली बुद्धेश्वर उरांव के दस्ते में था और बुद्धेश्वर उरांव के मारे जाने के बाद वो उस दस्ते का सक्रिय सदस्य था। गिरफ्तार नक्सली ने पुलिस को कई अहम जानकारियां भी दी है। रेड के क्रम में एक देसी कट्टा, 2 गोली और 10 नॉन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और लगभग 6 किलो जो है वो एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है। अभी तक तो 2 हम लोगों को कांड इसका मिला है और बाकी हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं। 2 कांड कुरुमगढ़ का है, एक 9-20 और 3-21। इसके अलावा और इस पर कितने कांड हैं इसकी हम लोग जानकारी करते हैं। क्या नाम है सर? इसका नाम मनोज नागेसिया उर्फ अमन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड पुलिस राज्य में बेहतर पुलिसिंग को लेकर लगातार प्रयासरत है, लेकिन पुलिस विभाग में कार्य करने वाले वैसे भी कर्मी जिनकी इसकी तनिक भी परवाह नहीं है। मामला आपको बता रहे हैं झरिया थाना क्षेत्र से, जहां करकेंद के रहने वाली शिल्पी कुमारी ने जिले के वरीय अधीक्षक संजीव कुमार से शिकायत करते हुए झरिया थाने में पदस्थापित पुलिसकर्मी संजय शर्मा पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। युवती ने शिकायत में कहा कि वो अपने भाई के साथ निजी कंपनी के कर्मियों के द्वारा विवाद और बदतमीजी करने की शिकायत को लेकर झरिया थाने पहुंची थी। वहां पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी संजय शर्मा को अपनी आपबीती सुनाते हुए आवेदन सौंप न्याय की गुहार लगाई, जिस पर जांच किए जाने की बात कहकर पुलिस पदाधिकारी संजय शर्मा ने दूसरे दिन थाने में आने की बात कहकर वापस भेज दिया। दूसरे दिन युवती और उसके भाई को जल्द थाने पहुंचने के लिए उक्त पदाधिकारी ने फोन भी किया, जिस पर संजय शर्मा ने बिदकते हुए अभद्रता से बात करते हुए मारने पीटने की बात कह डाली, जिस पर वो और उसके भाई डर गए और इसकी शिकायत धनबाद एसएसपी से की गई। पुलिस से बातचीत की गई और मोबाइल की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो भी युवती ने वायरल किया, जिसमें पुलिस पदाधिकारी और युवती की बातचीत वायरल हो रही है। ये थाना में एफआईआर दिए थे और इसी लेकर मतलब टाइमिंग 10 बजे के बोला गए थे, तो 10 बजे थाना में हम लोग जाने समय लेट हो गए ना, तो पुलिस एसआई संजय शर्मा ने हम लोग को अभद्र व्यवहार यूज किए। हम लोग बोले ये कि इतना मारेंगे, तुम्हारा बाप का नौकर हूँ, तुम्हारे थाना में कितना बजे बुलाएं, तुम अभी तक आ रहा है, ये सब चीज़ लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोन में बोलने लगे। हाँ, फ़ोन में बोलने लगे और गाली गलौज भी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को उक्त आवेदिका शिल्पी कुमारी जिसके द्वारा कि झरिया थाना में आवेदन दिया गया था, तो उस मामले से संबंधित और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भी आवेदन प्राप्त हुआ है और जो भी आरोपी पदाधिकारी है उसके विरुद्ध वरीय पदाधिकारी के माध्यम से जांच कराई जाएगी।
इधर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर मॉब लिंचिंग और कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सिमडेगा में संजू प्रधान नामक एक दलित युवक को पुलिस की मौजूदगी में जिंदा जलाकर मारने की जो घटना आई थी वो दिल दहला देने वाली घटना थी और पलामू के युवा दारोगा लालजी यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या के मामले पर महामहिम राज्यपाल ने संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को तलब किया तो उक्त मामलों की डीजीपी ने सीआईडी से जांच कराने का आश्वासन दिया है। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं तो पूरा प्रशासनिक तंत्र संदेह के घेरे में है। वहीं बेईमानी भ्रष्टाचारी अफसरों को सत्ता का खुला संरक्षण है, तो ऐसे ही सीआईडी जांच की विश्वसनीयता क्या होगी और इस पर कौन भरोसा करेगा। तो ये ट्वीट करते हुए बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री जी, राज्य की 3.25 करोड़ जनता आपसे इन सवालों का जवाब चाहती है कि आखिर आप राज्य को किस अंधियारे की ओर ले जाना चाहते हैं और जहां लुटेरे बेईमानों की हिम्मत सिर चढ़कर बोल रही है और विधि व्यवस्था का राज पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो ये ट्वीट बाबूलाल मरांडी की तरफ से किया गया। खरमास की विदाई के साथ शहनाई की आवाज का समय शुरू हो रहा है। एक तरफ कोरोना संक्रमण का बढ़ता दायरा तो दूसरी तरफ शुभ लगन के में रोजगार की आस लगाए बैठे लोगों की पीड़ा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोग अभी से डरे और सहमे हुए हैं। खरमास की विदाई के साथ शहनाई की आवाज शुरू हो जाएगी, लेकिन बैंड बाजा वाले कोरोना की तीसरी लहर में खौफ में हैं। फिर भी रांची के मुख्तार अपनी दुकान में शुभ लग्न और मुहूर्त के आगाज के साथ भविष्य की तैयारी में जुट गए हैं। बैंड बाजा पर महीनों से जमी धूल मन में दुख दुख के साथ साफ होने लगी है। बीते 2 साल में रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कोरोना का डर और कहर के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। इस साल भी क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हाँ, मांग के अनुसार धुन में कोई कमी न रह जाए, इसलिए तैयारी शुरू हो गई है। हम लोग का बाजार तो इतना डाउन जा रहा है, 4-3 साल से लॉकडाउन हो के तो हम लोग का बहुत मरण हो रहा है। कैसे कैसे घर द्वार हम लोग चलता है, बनता है, बाल बच्चा का पढ़ाना, खाना पीना, हर चीज़ का मेजरेट इसी से है। हम लोग अभी सोचे कि चलो अब इधर हम लोग कमाई होगा, तब इधर भी हम लोग का धुक-चुक में पड़े हुए हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा अल्लाह भगवान जानता है। हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी कोई काम धंधा हम लोग को नहीं आ रहा, बैठे हुए हैं। हम लोग को 2 साल से लॉकडाउन जो लगी, हम लोग जो बैठे हुए तो बैठे हुए हैं। काम आ रहा, मैं फाइल काम आके 1.5 बार जा रहा है, फाइल हो जा रहा है, बार फाइल हो जा रहा है। आपकी बुकिंग मिला है कि नहीं कुछ? अभी काम मिला मगर कोरोना के चलते सब रुका हुआ। कोरोना का संक्रमण जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसी तेजी के साथ शादी विवाह की तारीख आगे बढ़ने लगी है। हर कोई इस बात को लेकर सशंकित है कि आगे क्या होगा। राज्य सरकार भविष्य में और कितनी सख्ती बरतने वाली है और कोरोना गाइडलाइन का नया स्वरूप क्या होगा। ऐसे तमाम सवाल पर भविष्य का रोजगार टिका है। बात सिर्फ बैंड बाजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बैंक्वेट हॉल से जुड़े लोगों का भी कुछ ऐसा ही हाल है, क्योंकि ये रोजगार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए, 2 साल से तो हम लोग कोरोना में ऐसे ही त्रस्त हैं। 2 साल के बाद इस साल भी फिर कोरोना ने दस्तक दे चुका है और सरकार का भी गाइडलाइन है। उसको बहुत लोगों का है कि फ़ोन आ रहा है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, तो हम लोग भी तो वही सरकार के गाइडलाइन पर ही निर्भर हैं। और जो है अभी तक तो आप देख रहे हैं, जैसा कोई भी तैयारी नहीं चल रहा है। खरमास ख़त्म हो चुका है और सरकार का भी नया कुछ गाइडलाइन आने का इंतजार लोग कर रहे हैं। ये समय कोरोना के संक्रमण से खुद बचने और दूसरों को बचाने का है, लेकिन इन सब के बीच जीवन और जीविका का भी प्रश्न है। अब देखना होगा कि जीवन और जीविका के बीच बेहतर तालमेल में राज्य सरकार कितना सामंजस्य बना पाती है और इसका कितना असर उस वर्ग पर पड़ता है जिनका रोजगार और उनका परिवार शुभ मुहूर्त और लग्न पर टिका हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के चाहने वालों की कमी नहीं है। दीवानों की इसी लिस्ट में छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले आदेश सोनी भी शामिल हैं। आदेश पिछले 157 दिनों से धोनी से मुलाकात के इंतजार में रांची में रह रहे हैं, लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद भी अब तक माही से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। न्यूज 18 से बातचीत में आदेश ने कहा कि धोनी के इंतजार में उन्होंने भगवत गीता तो पढ़ी, साथ ही खुद को पा लिया। धोनी के जबरा फैन आदेश से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। एक मुलाकात जो अब तक अधूरी है, एक कहानी जो अपने सुखद अंत का इंतजार कर रही है। हम इस समय मौजूद हैं महेंद्र सिंह धोनी के जबरा फैन आदेश सोनी के साथ, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से रांची पहुंचे थे धोनी से मुलाकात करने, लेकिन 157 दिन गुजर गए, मुलाकात अब तक नहीं हो पाई है। हम सीधे बात करेंगे कि आदेश जी 157 दिन गुजर गए, तकरीबन 6 महीने गुजर गए, अब तक मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। कुछ और पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, इस क्यों का जवाब फिलहाल नहीं है मेरे पास। धोनी को जानने वाले रांची में बहुत लोग हैं, कई संपर्क वाले लोग हैं, करीबी लोग हैं, उनको जो जानते हैं समझते हैं। आप लोगों ने जाहिर है उनसे संपर्क भी करने का प्रयास किया होगा, फिर बात क्यों नहीं बन पाई? शायद प्रयास की कमी, शायद मैं उस काबिल नहीं बना हूँ अभी कि वहाँ पहुँच पाऊँ। पर अब सिन्हा जी मैंने वापस जाना तय कर लिया है। आपने कई कविताएं भी लिखी है, क्या कुछ लिखा? 2 लाइन सुना दीजिए। हाँ, ये सुना सकता हूँ। MS धोनी से ना जाने कब ये वक्त मिलवाएगा। ये लक्ष्य जितने भी देर से मिले, यकीन इस बात पर आ गया है कि ये मुझे और प्रबल बनाएगा। पिछले 157 दिनों ने मुझे सांसारिक वास्तविकता के और करीब ला दिया है। उन्हें कब पा सकूं इस बात का पता नहीं, पर हाँ, शायद इस सफर में मैंने खुद को पा लिया है। इसी परिश्रम की ध्वनि में भगवान के कुछ संकेत छुपे हैं, जो पिछले 35 साल सिखा ना सके, बता ना सके, वो भेद छुपे हैं। और ये आखिरी लाइन अभी कहूँगा। भगवत गीता और मेरा अब तक दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। भगवत गीता और मेरा अब तक दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। जब पढ़ना और सुनना शुरू किया मैंने, तब समझा बिना विचलित मन कोई इसे समझ पाता ही नहीं। मैंने रांची डिस्ट्रिक्ट के लगभग 30 थानों में तनाव प्रबंधन की ट्रेनिंग भी दी, और यहाँ के सेंट्रल जेल में यहाँ की कुछ जिंदगियाँ, तो शायद भगवान ने मुझे यहाँ बुलाया था उन जिंदगियों के लिए। शायद ये लिखा ही नहीं था कि मैं धोनी सर से मिलूं। माही से मुलाकात का जो इंतजार है, ये इंतजार की एक पूरी किताब है। इस किताब का आखिरी पन्ना जो है आज ही मुलाकात का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।